डायग्राम में स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इनिशियली इक्विलिब्रियम एंड रेस्ट पे है। स्ट्रिंग कट करने के बाद एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, टाइम टी बीतने के बाद वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा। आज की वीडियो में इस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे बेस्ड ये सवाल देखने वाले हैं। इस सवाल में दिया है कि सिस्टम इनिशियली इक्विलिब्रियम एंड रेस्ट पे है, दोनों ही ब्लॉक्स इक्विलिब्रियम पे है एंड रेस्ट पे है। अब स्ट्रिंग को अगर हम लोग कट कर देते हैं इस मोमेंट पे, तो स्ट्रिंग कट करने के बाद एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम क्या होगा, ये फर्स्ट पार्ट। एंड सेकंड पार्ट में बोला गया है कि स्ट्रिंग कट करने के टी टाइम बाद वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो सवाल को सॉल्व करने चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जस्ट बिफोर कटिंग द स्ट्रिंग। तो जस्ट बिफोर कटिंग द स्ट्रिंग सिस्टम क्या था, इक्विलिब्रियम पे, दोनों ही ब्लॉक पे फोर्सेस क्या हो रहे होंगे, बैलेंस हो रहे होंगे। अब ए ब्लॉक से शुरू करें तो देखो, ए ब्लॉक पे mg नीचे की तरफ लग रहा, स्प्रिंग है कॉन्टैक्ट में, तो स्प्रिंग लगाएगा स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ, तभी जाके mg और स्प्रिंग फोर्स बैलेंस होंगे ब्लॉक ए पे, है कि नहीं। अब स्प्रिंग फोर्स ब्लॉक पे लग रहा है टुवर्ड्स दी स्प्रिंग, है ना, टुवर्ड्स दी स्प्रिंग। और ये कब होता है, तो ये तब होता है जब स्प्रिंग क्या हो, इलोंगेटेड हो। जैसे देखो, नेचुरल लेंथ से अगर ज़्यादा लेंथ आप स्प्रिंग का कर देते हो तो फिर स्प्रिंग फोर्स लगाता है, इतना अपनी तरफ पुल करता है ब्लॉक को, है ना। तो यहाँ पे भी स्प्रिंग अपनी तरफ पुल कर रहा ब्लॉक को, मतलब स्प्रिंग क्या रहा होगा यहाँ पे, इलोंगेटेड रहा होगा। और सिंगल स्प्रिंग में थ्रू आउट स्प्रिंग फोर्स होता है सेम, ठीक है। तो यहाँ पे ए पे तो इक्विलिब्रियम देख लिए, अब बी की बात करें तो देखिए, सिंगल स्प्रिंग में सब जगह स्प्रिंग फोर्स सेम, और इलोंगेटेड स्प्रिंग है तो अपनी तरफ पुल करेगा, तो बी ब्लॉक को भी अपनी तरफ पुल करेगा, है ना। तो बी ब्लॉक पे इक्विलिब्रियम की बात करें तो टेंशन ऊपर की तरफ, वजन एंड स्प्रिंग फोर्स नीचे की तरफ टेंशन से बैलेंस हो रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इक्विलिब्रियम पे रह रहा होगा। तो जस्ट बिफोर कटिंग दी स्ट्रिंग, ये बात हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं कि स्प्रिंग में इलोंगेशन रहा होगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे आप धागे को काटते हैं तो स्ट्रिंग में टेंशन सडनली ड्रॉप हो जाता है जीरो, स्ट्रिंग हो जाता है लूज। लेकिन स्प्रिंग जो है, जो इनिशियली इलोंगेटेड था कट करने से पहले, उसमें अभी भी इलोंगेशन होगा, क्योंकि इलोंगेशन को कम होने में टाइम लगेगा, सडनली इलोंगेशन जीरो नहीं हो जाएगा। अब स्ट्रिंग को कट करने के जस्ट बाद बी का एक्सेलरेशन एंड ए का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा, डिफरेंट होगा, जीरो होगा, नॉन जीरो होगा। इस पे बेस्ड ऑलरेडी एक वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और टॉप राइट कॉर्नर में भी अपीयर हो रहा होगा अभी, ठीक है। अब सवाल पे वापस आते हैं। तो सवाल पे बोला गया था कि स्ट्रिंग को कट करने के बाद एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, एंड स्ट्रिंग कट करने के टी टाइम बाद वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले जो फॉर्मूला मन में आता है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का, वो ये आता है m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, टोटल मास ऑफ सिस्टम से नीचे डिवाइड कर देते हैं। अब देखो, नेट फोर्स ऑन सिस्टम को हम लोग लिख सकते हैं नेट फोर्स ऑन फर्स्ट ब्लॉक प्लस नेट फोर्स ऑन सेकंड ब्लॉक। ऐसे 3-4 और भी ब्लॉक होता तो सब पे नेट फोर्स इंडिविजुअली ऐड करो तो सबका नेट फोर्स मिला के सिस्टम पे नेट फोर्स आ जाएगा, है कि नहीं। तो नेट फोर्स ऑन सिस्टम, इसको नेट फोर्स ऑन फर्स्ट ब्लॉक प्लस नेट फोर्स ऑन सेकंड ब्लॉक, यहाँ पे दो ही ब्लॉक है तो इस तरीके से लिखिए। अब न्यूटन सेकंड लॉ से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ए को इंडिविजुअली स्टडी करेंगे तो नेट फोर्स ऑन ए विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ए, है ना। एंड ब्लॉक बी को इंडिविजुअली स्टडी करें तो नेट फोर्स ऑन बी विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ बी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो यहाँ पे ये जो टर्म है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले में जो न्यूमरेटर है उसी के बराबर तो है कि नहीं। तो न्यूमरेटर को आप लिख सकते हैं कैसे, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और ये जो टोटल मास नीचे है उसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये न्यूमरेटर का वैल्यू आ जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे ये न्यूमरेटर ही है ना, जिसको आप लिख सकते हैं टोटल मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो यहाँ से नेट फोर्स ऑन सिस्टम, इसको टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आप ऐसे लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब इस रिजल्ट का यूज करके हम लोग एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे। तो देखिए, नेट फोर्स ऑन सिस्टम, स्ट्रिंग के कट करने के बाद देखिए फोर्सेस क्या क्या है, ए प्लस बी कंबाइंड सिस्टम पे, वजन पहले का दूसरे का वजन, उसके अलावा स्प्रिंग फोर्स, अगर इलोंगेटेड है स्प्रिंग तो अपनी तरफ खींचेगा दोनों को सेम फोर्स से, तो भी स्प्रिंग फोर्स इक्वल अपोजिट होंगे। अगर स्प्रिंग ड्यूरिंग द मोशन कहीं पे भी अगर कंप्रेस्ड होगा तो स्प्रिंग फोर्स जो है ब्लॉक पे जो स्प्रिंग लगाएगा दैट विल बी अवे फ्रॉम स्प्रिंग, है ना, इक्वल एंड इक्वल मैग्नीट्यूड का। उस केस में भी स्प्रिंग फोर्स कंबाइंड सिस्टम पे इक्वल अपोजिट हो जाएगा, तो कैंसिल होगा नेट फोर्स जब लिखोगे तो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अब नेट फोर्स ऑन सिस्टम लिखें, कंसिडरिंग कि स्प्रिंग जो है अभी इलोंगेटेड रहा होगा तो अपनी तरफ पुल कर रहा ब्लॉक्स को, है ना, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से। तो ए पे नेट फोर्स लिखने चले तो देखिए, डाउनवर्ड को अगर पॉजिटिव लेके चलते हैं तो MAG एंड अपोजिट में माइनस FS। बी पे देखिए, डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेके चले तो MBG
एंड प्लस एफ एस, है कि नहीं। नेट फोर्स पहले पे एंड नेट फोर्स दूसरे पे लिख लिए, नेट फोर्स फर्स्ट पे, नेट फोर्स सेकंड पे, विल बी नेट फोर्स ऑन द सिस्टम। तो इस तरीके से नेट फोर्स ऑन सिस्टम आ गया, दैट इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, है कि नहीं। अब यहाँ पे एफ एस और एफ एस कैंसिल हो रहा है और हम लोग यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को लिख पा रहे हैं दोनों के वजन का सम डिवाइडेड बाय टोटल मास, है ना। और यहाँ से एम ए प्लस एम बी क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जा रहा है जी, वर्टिकली डाउनवर्ड एंड कांस्टेंट, है ना। अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर टाइम टी की बात करते हैं तो देखो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, कांस्टेंट, है ना। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन जब होता है तो वेलोसिटी को हम लोग u प्लस ए टी इस तरीके से लिखते हैं। तो सेम बात हम लोग सेंटर ऑफ मास पे भी अप्लाई कर पाएंगे, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास यू सी एम प्लस ए सी एम इंटू टी लिख पाए। अब देखो जो यू सी एम है ये है 0, क्योंकि सिस्टम इनिशियली क्या था, रेस्ट पे। ए ब्लॉक भी रेस्ट पे था, बी ब्लॉक भी रेस्ट पे था, तो ये दोनों ही इंडिविजुअली क्या है, 0। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या था, 0। तो ये 0 हो गया। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जी के बराबर है ही, पुट करिए। और यहाँ से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर टाइम टी ऑफ कटिंग द स्ट्रिंग विल बी जी टी डाउनवर्ड। बोलो बात है पक्की, आ गई बात समझ में। बाकी बातें अगली वीडियो में देखते हैं।